इच्छा के अनुरूप जब मुझे टाइम मिला था, आपने बहुत अच्छा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्री पितराम सिंह जी काला। आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ सदन के अंदर बैठे सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मेरी पिलानी की जनता को, जिसने मुझे निर्वाचित होकर प्रथम बार यहाँ पहुँचने का अवसर दिया, उसको धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत के संविधान को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी बदौलत में क्या कि आप पहुँचा चुन के उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए सभी को पुनः मैं क्या कि धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके पैरा संख्या 8 में ये लिखा है कि हमारी संकल्प यात्रा है। उस संकल्प यात्रा में जो चुनावी यात्रा की गई, जो सभाएं की गई, उन सभाओं के अंदर ये वादा किया गया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे। लेकिन जो ही सरकार आई और सरकार ने क्या कि कार्य ग्रहण किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश निकलवाया 25 तारीख को और 5000 युवाओं को पहली बार क्या कि बेरोजगार कर दिया, उनके हितों पर कुठाराघात किया। इनकी करनी और करनी में रात दिन का अंतर है, कहते कुछ हैं और करते कुछ है। आज वो 5000 व्यक्ति एक महीने से सड़क के ऊपर पड़े हैं, न तो उनको पानी की व्यवस्था है, न उनके शौचालय की व्यवस्था, न कपड़े की व्यवस्था है। कम से कम आप क्या करेंगे क्या नहीं करें आगे की बात है, पहली बात उनको बहाल करना चाहिए। राजस्थान के जो अखबार है उसके अंदर विज्ञापन जारी हुआ था, उस विज्ञापन के माध्यम से कहा गया जो योग्य व्यक्ति उनको लिया गया, वो न कांग्रेस के आदमी थे न बीजेपी के आदमी थे, योग्यता के आधार पर उनको लिया गया। उनका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद में उनकी क्या की ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग होने के बाद में उनको नियुक्ति दी गई। वो क्या कि राज्य की सरकार की कल्याणकारी योजनाएं थे उनको पहुंचा रहे थे, लेकिन वो बहुत ही गलत किया, उनका कुठाराघात किया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा उनको वापस बहाल किया जाए, चाहे उनका नाम किसी भी आप नाम पे रख सकते हैं, लेकिन उसका जो अधिकार है उसको क्या कि कायम किया जाए। माननीय महोदय, इसमें बिंदु संख्या 25 के अंदर एक बहुत बढ़िया बात की है किसानों के हक की, कि हम गेहूं का जो खरीद है वो 2700 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे, लेकिन अभी तक वो खरीद हुई नहीं है। उस खरीद के लिए आप क्या की व्यवस्था करवाएं। और इसी के साथ राजस्थान का जो किसान है वो कृषि में सरसों उसकी बुआई भी बहुत ज़्यादा करता है। ये पिछली बार जो सरसों थी 8000 रुपये क्विंटल बिकी थी, आज वो क्या कि 4000 रुपये क्विंटल कोई खरीदने वाला नहीं है। उसकी परचेजिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक वर्ष के अंदर किसान जो उर्वरक काम में लेता है उसकी रेट बढ़ गई, जबकि सरसों की खरीद है उसकी रेट क्या कि आधी रह गई। तो इस प्रकार से किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर भी कोई व्यवस्था की जाए। अभी इसमें बिंदु संख्या 35 के अंदर दिया हुआ है कि अपराध मुक्त राजस्थान की हम बात कही गई है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जिस पिलानी विधानसभा से मैं आता हूँ वहाँ क्या कि 3 वारदात हुई। अपराधियों ने दीवारों के ऊपर पर्चे चिपकाए, दुकान पे पर्चे चिपकाए और ये कहा कि आप जो करना वो करें, हम आपके ऊपर गोली करेंगे, गोली कांड करेंगे, फायर करेंगे। वो आदमी एसआई के पास गया, डीएसपी के पास गया, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और वहाँ 6-7 राउंड गोली चली। उनको आज तक क्या कि गिरफ्तार नहीं किया गया, वो क्या कि खुले में घूम रहे। इसके बाद में पुणे क्या कि चेतावनी दी गई, दीवारों पे पर्चे लगाए गए और दोबारा क्या कि गोली कांड हुआ। इसी प्रकार से मेरी पिलानी के अंदर एक महिला को क्या कि चैलेंज दिया गया कि आपके पति को सरेआम मारेंगे। वो सीआई के पास रोती रही, डीएसपी के पास रोती रही और महीनों तक एसपी के पास रोती रही, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और रात को 12 बजे धमकी देने वाले ने उसके पति को क्या की हत्या कर दी। तो इस प्रकार के जंगल राज
जो अपराध मुक्त की बात करते हैं, उनके समय में 1 महीने के अंदर एक शहर के अंदर 3-3 गोलीकांड होते हैं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे बड़ी क्या कि दुर्भाग्य की क्या बात होगी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं बात करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो गतिविधि की जाती है, उनको कोई संरक्षण देता है या किसी वो गैंग से जुड़े हुए बात है, तो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जनता के अंदर भय मुक्त वातावरण क्या कि किया जाए, तब क्या कि जनता को राहत मिलेगी। इसी के बाद में बिंदु संख्या 35 के अंदर यह कहा गया है कि हम बिंदु संख्या 43 के अंदर ये कहा गया महिलाओं और बच्चियों का मान सम्मान बनाए रखने की हम बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर जब वो खिलाड़ी जीत के आई थी, देश के लिए मेडल जीत के लिए आई थी, देश का नाम रोशन किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि ये देश का नाम रोशन करके उन्होंने खाना दिया था। और जो उन्हीं के साथ क्या किया उन्होंने, दुराचार हुआ, वहां के सांसद ने जब कार्य किया, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया, लातों से घुसों से उनको पीटा गया, तो ये कहा गया तो कोई जाति विशेष की लड़कियां हैं। जब वो मेडल जीत के लाई तब तो देश की लड़कियां हो गई, और जब उनके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, तो वो जाति विशेष की कोई लड़कियां हो गई। तो इस प्रकार की करनी और कथनी के अंदर आपकी जो बात है वो क्या कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कांग्रेस की सरकार थी, महिलाओं को और बच्चियों को उनकी सम्मान देने के लिए उड़ान योजना चलाई थी, जिसके अंदर लड़कियों को और महिलाओं को मासिक धर्म के अंदर पैड उपलब्ध कराए जाए, वो योजना बंद कर दी। उस मान सम्मान को महिलाओं का था, उसको क्या कि आपने खत्म कर दिया। बिंदु संख्या 49 में जल संरक्षण की बात कही गई है, उसके प्रबंधन की बात कही है। मैं मेरे पिलानी विधानसभा की बात करना चाहता हूं। पिलानी विधानसभा के अंदर काजी एक ग्राम पंचायत है, जहां की जनता को 1 महीने हो गया आपकी सरकार बनने के बाद में पानी की बूंद नहीं गई। वहां के लोग क्या कि एक टैंकर 1000 रुपए के अंदर पानी का टैंकर गिरवाते हैं। जब उनसे जयन से मैंने बात की, अयन से बात की, एक्शन से बात की, तो एक आगे ऊपर से आदेश आ गए, सरकार ने नहीं परचेज पे क्रय पे रोक लगा दिए। तो माननीय महोदय, पानी जैसा तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस रोक को तो आप हटाओ, पानी के रोक पे हटाओ, बिजली के रोक पे हटाओ, जो अनिवार्य सेवाएं वो कैसे रहेंगी। एक मजदूर आदमी जिसके खाने के लिए अनाज नहीं है और वो क्या 1000 रुपए का पानी के लिए कैसे प्रबंध करेगा। जो कुएं पिलानी के अंदर वो ड्राई निकल रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहाँ जल संरक्षण किया जाए और जो कुंभाराम लिफ्ट योजना है उसको वहाँ स्वीकृत किया जाए, उसकी डीपीआर बनाई जाए और वो पानी क्या कि वहां से पहुंचाया जाए। एक डॉक्टर का धर्म होता है कि सबसे ज्यादा सीरियस आदमी होता है उसकी सबसे पहले सुननी चाहिए। मेरी पिलानी के आज सर्दियों के अंदर ये हालात है कि जनता वहां धरने के ऊपर बैठी है, जगह जगह धरने लगा रखे हैं, पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और वो जनता वहां से पिलानी से चल के जयपुर क्या कि कूच करने के अखबारों के अंदर माध्यम से घोषणा कर दी है, यदि हमें पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो हम क्या कि पिलानी से जयपुर कूच करेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। तो मैं आप लोगों के सदन के माध्यम से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पिलानी विधानसभा के अंदर पानी की व्यवस्था किया जाए। ये त्राई सर्दियों के अंदर चलते गर्मियों के अंदर क्या हालात होंगे आप लोग क्या खुद इस बात को समझ सकते हैं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, विद्यालयों की बात की, महाविद्यालयों की बात की, इंग्लिश मीडियम की बात की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सदन को, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पे हम क्या कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलेगी। देश की आज़ादी के बाद में और 1918 तक 478 कॉलेज थी, केवल 5 साल के अंदर 130 कॉलेज खोली, उनके अंदर आज वो सारी कॉलेज संचालित है। तो इस प्रकार का जो ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस की सरकार ने किया है वो धन्यवाद की पात्र है। केवल आप आलोचना मत करें, आप उससे बढ़िया काम करके दिखाएं तब मालूम पड़ेगा क्या क्या नहीं है। रही महात्मा गांधी स्कूल की बात, तो महात्मा गांधी स्कूल जो संचालित किए थे वो पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में संचालित किए थे, उनका परीक्षण किया गया और वो बढ़िया स्कूलें चली। उनका क्या कि प्रिंसिपल का इंटरव्यू के माध्यम से लिया गया, वहाँ जो टीचर पदस्थापित किए गए उनको इंटरव्यू के लेके पदस्थापित किए, उनका रिजल्ट बढ़िया निकला। एक सेक्शन के अंदर 30 सीटें जो खाली थी, 30 सीटों की जो अलॉटमेंट था, कैपेसिटी थी, उसके विरुद्ध क्या कि 100 आवेदन आए,
लॉटरी के माध्यम से लिए गए। वहाँ क्या कि टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। इतनी बढ़िया स्कीम थी जिसको आपने क्या कि समीक्षा के नाम पे बंद कर दिया। उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई, उसके अंदर भी एंट्री के सिस्टम से उन पदों को भरा गया। और उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक विधानसभा में 10-10 स्कूलें खोली गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। जब आप शिक्षा मंत्री थे तब मैं चूरू जिला शिक्षा अधिकारी था और आपने जयपुर मुझे बेस्ट डीओ के रूप में भी सम्मानित किया था। मैं क्या कि संयुक्त निदेशक से वीआरएस लेके चुनाव लड़ा और क्या कि यहाँ जीत के आया हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर जो लड़के पढ़ते हैं, आज वो लड़के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो 40-40 हजार रुपये उनकी फीस दी जाती। आज वो क्या कि गवर्नमेंट स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। ये इस देश राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है। लेकिन उस योजना को आप लोगों ने क्या कि समीक्षा के नाम पे बंद कर दिया, वो बहुत गलत है। मैं आप अध्यक्ष के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ उस योजना को क्या कि चालू रखा जाए। इसी प्रकार से बिंदु संख्या 52 के ऊपर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये करें कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल के अंदर भीलवाड़ा जो मॉडल था वो पूरे भारत के अंदर क्या है कि सराहा गया, पूरे विश्व के अंदर सराहा गया कि किस प्रकार से कोरोना के अंदर कांग्रेस की सरकार ने माननीय गहलोत मुख्यमंत्री के निर्देशन में बढ़िया काम किया। ये केंद्र की तरह से नहीं था कि ताली बजा दो और थाली बजा दो और अपने घर बैठ जाओ। आज उस मॉडल की चर्चा की गई और उसके तहत क्या कि इंसानों का ट्रीटमेंट किया गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। जो पशु थे उसमें लंपी की जो बीमारी आई, उस लंपी की बीमारी के अंदर 40,000 का प्रत्येक पशु के मालिक को क्या कि मुआवजा दिया गया। वो रिकॉर्ड में मेरे साथी हाकिम जी ने अभी आपको बता दिया कितना दिया गया, क्यों दिया, उसमें मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता। तो इस प्रकार का जो प्रबंध किया गया वो वास्तव में बहुत बढ़िया था। अब राइट टू हेल्थ की बात है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना केवल राजस्थान के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर इसको सराहा गया। जर्मनी की टीम भी इसको अध्ययन करने के लिए आई कि इस प्रकार की योजना है। एक मतलब क्या कि राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों को निःशुल्क और 25 लाख तक का मुआवजा दिया गया। कितना दिया गया ये अभी मेरे साथी ने बता दिया, उस पर मैं ध्यान नहीं देना चाहूंगा। मेरे विधानसभा के अंदर बख्तारपुरा ग्राम पंचायत है, वहां से महिला मेरे पास रोती हुई आई, उसका पति आया, उसका पुत्र आया और ये कहा कि आप अपने लेटर हेड पे रिकमेंडेशन लिख के दो। किस बात की? बीकानेर गई थी इलाज कराने के लिए, कहा कि वो स्कीम बंद कर दी। यदि वो स्कीम चालू रहती तो आपको 25 लाख तक का इलाज होता, उसका इलाज नहीं हो सका और वो क्या कि मरणासन की स्थिति में। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उस योजना को पुनः चालू किया जाए। आपने तो 5 लाख का नाम लेके वाई करो तो 25 लाख थी। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हम इसको 50 लाख तक बढ़ाने की करें, लेकिन कम से कम उसको यथावत तो रखें। इसके बाद में बिंदु संख्या 69 के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का जिक्र किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि खेल के अंदर पूर्ववर्ती सरकार ने केवल प्रोत्साहन नहीं किया। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, ग्रामीण के अंदर शहरों के अंदर वो खेलों का वातावरण बनाया गया, खेलों के अंदर कोटा आयोजित किया गया और उस कोटे के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति दी गई है, जिसके अंदर 2 तो डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, गजेटेड अफसर हैं और क्या कि लगभग कई व्यक्तियों को नियुक्ति की दी। ये केवल दिखावा मात्र नहीं है, आप लोगों ने क्या घोषणा मात्र नहीं, इनको क्या कि धरातल पे हमारी सरकार ने उतारा। आज के दैनिक भास्कर के दैनिक नवज्योति के अंदर ये लिखा गया है कि ओपीएस जो स्कीम है उसको बंद कर दिया गया। केवल 1 मिनट लूंगा अध्यक्ष महोदय, आप मेरे क्या कि शिक्षा मंत्री 6 बजे तक है।